On such a cruel planet, the natural disasters are the only certain situations where strangers help each other out. Hey everyone, the Dark Knight is here. कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान हुकूमत पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान करती है और बॉर्डर्स पे चेक पॉइंट्स लगा देती है। इंस्पेक्टर सूर्या कुमार सिंह टिकास को टास्क दिया जाता है कि उनमें से एक चेक पॉइंट को अपने कंट्रोल में करें, लेकिन हजारों की तादाद में लोग चेक पॉइंट से एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर सकते। The consequences are heavy. The impatience leads to frustration and people begin to quarrel, blame and protest. मुझे नहीं पता कि भीड़ एक सच्ची कहानी पे आधारित है, लेकिन अगर मैं फर्ज कर लूं कि ये एक फिक्शनल कहानी है, तो भीड़ रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मिलियन स्टोरीज दैट अकर्ड इन इंडिया एंड वन ऑफ द बिलियन स्टोरीज दैट हैपेंड इन द वर्ल्ड। फिल्म तकरीबन 2 घंटे की है। उसका ज्यादातर हिस्सा चेक पॉइंट पे गुजरा है। उस चेक पॉइंट पर कम से कम 5 कैरेक्टर्स की कहानियां चल रही हैं। तो यकीनन उस 2 घंटे के मुख्तसर वक्त में 5 कहानियां, 5 कैरेक्टर्स को ग्रो करना इज नॉट easy. It is very challenging. और इसीलिए भीड़ का स्क्रीन प्ले बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि एक ही लोकेशन पर अगर आप पूरी फिल्म चलाओगे तो देयर इज अ चांस के ऑडियंस जो है वो बोर हो जाएगी, उकता जाएगी, दे विल गेट एक्सॉस्ट। स्क्रीन प्ले में लचक होनी चाहिए कि आप जो कहानियां पेश कर रहे हो उस वाक़े पर, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसमें इंटेंसिटी हो, उसमें उतार चढ़ाव हो, ताकि लोगों की तवज्जो फिल्म की तरफ रहे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखाया। शायद उसकी वजह यह होगी कि फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो काफी डिप्रेसिव है। इट इज अबाउट कोरोना वायरस, तो यकीनन इतने खौफनाक डिप्रेशन को देखने के लिए तो ऑडियंस नहीं मर रही होगी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, इट्स एन एब्सर्ड रीजन इफ आई कंसिडर दैट्स द केस, बिकॉज भीड़ इन इट्स फुल पोटेंशियल हैज सर्व्ड द पर्पस। The dramatization of tension building was remarkable. The panic in the crowd was impressively alarming and the emotions were rightly despair. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों को बहुत सीरियसली लेते हैं। I love when filmmakers are very sincere to their art. अनुभव सिन्हा क्या डायरेक्टर है यार। मुझे सबसे अच्छी बात भीड़ की जो लगी है वो है कि इस फिल्म को अनुभव सिन्हा ने ब्लैक एंड व्हाइट बनाया है। ये फिल्म पैंडेमिक पे है जो 3 साल पहले हुआ। Why ब्लैक एंड व्हाइट? इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि इस फिल्म में जो लोगों की माइग्रेशन दिखाई है दैट विल हेविली रिमाइंड यू ऑफ द पार्टीशन एरा। दूसरी बात, शायद ब्लैक एंड व्हाइट थीम इज रिप्रेजेंटिंग नेशनल ट्रेजेडी। मुझे इस फिल्म का एक सीन बहुत पसंद आया और मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी सी और तवज्जो देते तो ये शायद 2023 के बॉलीवुड का बेहतरीन सीन होता। There is a scene where a sudden noise among the crowd erupts and Inspector Tikas has to run to check what happened. It is the police that sanitizes people by showering them. काश मैं अनुभव सिन्हा का असिस्टेंट होता, मैं उनको मशवरा देता कि भाई मेरे इस सीन को आपने इंस्पेक्टर टिकास के एंगल से 1 शॉट में डायरेक्ट करना था। उसके एंगल से आप कैमरे को ले जाते, वो कुत्ते की तरह जो भागता है उधर, वो उस भीड़ में, उस शोर शराबे में, उस पैनिक में कैमरे को सीधा भगाते वहां तक जहां पे पुलिस लोगों को सैनिटाइज कर रही होती है, तो तबाही मच जाती। आई नो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सीन टू शॉट, बट दैट्स द ब्यूटी। What's the fun if the director has to shot the whole film plain and simple? I think the best of all stories was the hopeless cycle riding of the young daughter and drunk father. Their survival was not imminent, but they were not giving up. बड़ी अजीब बात है, जब वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं वहां से निकलने का, तो उनको सिर्फ एक गाड़ी नोटिस करती है। समझ से बाहर है, लोगों की नजर उस एक साइकिल पर कैसे नहीं पड़ी। फिर वो एक ही गाड़ी उसको फॉलो करती है और कोई फॉलो नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक के अलावा किसी की नजर ना पड़े। और इसके बाद इस फिल्म का एक और बेहतरीन सीन आता है जब गाड़ी का ड्राइवर अपने मैडम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए उस बच्ची और उसके बाप को रोड क्रॉस करवाता है। ये एक बड़ा ही अहम पैगाम था। This was a very important message to the audience coming from the global disaster.
On such a cruel planet, the natural disasters are the only certain situations where strangers help each other out. लेकिन ऐसे हालात में ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते और उनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है। बलराम त्रिवेदी ये एक ऐसा कैरेक्टर है who provoked the harmony twice. When the Muslims aided the Hindus with food, Balram snatched all the packets and returned. It was too late to realize and regret that he was wrong, and then the packets were distributed somewhere. When he couldn't borrow the time of feeding them by not dropping his ego, he chose desperate violence of invading the mall nearby, which was illegal and unacceptable. Had he allowed the Muslim aid, the circumstances would have never gone worse. The commercial failure of Bheed gives a very wrong reflection on the choices of the audience, because the film had technical brilliance in direction, story, screenplay, cinematography and editing. इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं और मरकजी परफॉर्मेंसेस हैं, खास तौर पे राजकुमार राव एज टिकास और पंकज कपूर एज बलराम त्रिवेदी, और इसके अलावा फिल्म के जो आखिरी 20 मिनट हैं, दोज आर ऑल वेरी वेरी इंप्रेसिव. सो भाड़ में गया बॉक्स ऑफिस. अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है, डू योरसेल्फ अ फेवर, देखें और खुद बताएं कि ये फिल्म कैसी थी. Bheed successfully shows how the pandemic still cannot defeat the caste system, the religious conflicts, and the prejudices. People still find reasons to raise hatred and squabble by differentiating. Perhaps the humans fighting over stupid reasons is a bigger pandemic than the pandemic. I'm Sami Naik.